नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपके सामने हम जैन धर्म से संबंधित विषय वस्तुओं को लेकर उपस्थित हुए हैं। पिछले वीडियो के माध्यम से हम लोग देखे थे कि महावीर जैन का जीवन किस प्रकार से निर्वहन हुआ, और आज हम लोग चर्चा करेंगे कि महावीर जैन ने अपने दर्शन में, अपने उपदेशों में, अपने संदेशों में क्या आम जनों को कहा, जो आने वाले समय में जैन धर्म के नाम से विख्यात हुआ। साथियों, जहाँ तक सवाल उठता है जैन धर्म के विषय में, जैन दर्शन के विषय में, महावीर जैन ने अपने दर्शन को दो भागों में बांटकर प्रसारित किया। सबसे पहले उन्होंने एक भाग में उन लोगों को रखा जो पूर्णतः जैनी बन गए थे, पूर्ण रूप से सन्यासी बन गए थे। अपने गृह को, अपने परिवार को, अपने समाज को त्याग कर एक सन्यासी की भांति समस्त सांसारिक सुख सुविधाओं, भौतिक लाभों को छोड़कर जो सन्यासी के रूप में भ्रमण करते थे, जिन्हें जैन धर्म पर पूरी पकड़ थी, समझ थी और समर्पित होकर काम करना चाहते थे, तो एक दर्शन उनके लिए और दूसरा दर्शन उन्होंने उन जैनियों के लिए बनाया जो अपने घर में, अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने संबंधियों के बीच रहकर ही, यानी गृहस्थी जीवन का निर्वहन करते हुए जिन्होंने जैन धर्म को अपनाया और यथासंभव इस धर्म के लिए काम किया, उन्हें गृहस्थ जैन कहते थे। उनके लिए महावीर स्वामी का अलग दर्शन था, यानी सन्यासियों के लिए अलग और पारिवारिक जैनियों के लिए अलग दर्शन उन्होंने दिया। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सन्यासी जैनियों के लिए उन्होंने किन किन बातों, किन किन नियमों, किन सिद्धांतों का पालन करने को कहा। मित्रों, हम ये आपसे बताना चाहते हैं कि बड़ा महत्व है विचार का और भाव का, और हमेशा विचार की उत्पत्ति मस्तिष्क से होता है, दिमाग से होता है, और भाव की उत्पत्ति हृदय से होता है, आत्मा से होता है। और महावीर स्वामी ने अपने दर्शन में, अपने विचारों में, अपने उपदेशों में अपने मस्तिष्क की बात यानी कि विचार और अपने मन की बात, हृदय की बात, दिल की बात यानी कि भाव, दोनों का बेहतर समावेश किया। उन्होंने सन्यासी जैनियों के लिए सबसे पहले पंच महाव्रत का पालन करने को कहा कि 5 महाव्रत का पालन करना है। इन 5 महाव्रत में उन्होंने सबसे पहले कहा कि सत्य बोलना है, सत्य के संसर्ग में रहना है, उसके संपर्क में रहना है, कदापि भी झूठ का सहारा नहीं लेना है। दूसरा कहा उन्होंने अहिंसा परमो धर्मः, अपने मन से, अपने वचन से, अपने कर्म से लोगों को अहिंसक होना चाहिए। तीसरा उन्होंने कहा अस्तेय का मतलब बिना अनुमति दूसरे के धन को नहीं छूना है, यानी चोरी नहीं करना है। चौथा उन्होंने कहा अपरिग्रह, अर्थात धन का संचय नहीं करना है, आवश्यकता अनुकूल ही धन उपार्जन करें, आवश्यकता से ज़्यादा धन उपार्जन नहीं करें।
बंधुवर, आवश्यकता से ज़्यादा धन भी एक तरह से कष्टों का कारण बनता है, दुखों का कारण बनता है। तो उन्होंने आवश्यकता से ज़्यादा धन उपार्जन नहीं करने को कहा। महावीर स्वामी ने पंच महाव्रत के तहत पांचवा का ब्रह्मचर्य यानी कि पूरी तरह से नैतिकतावान होना, अर्थात सत्य बोलना, अहिंसा का पालन करना, चोरी नहीं करना, धन का संचय नहीं करना और अपने मन से, अपने वचन से पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करना, नैतिकतावान होना, ये पंच महाव्रत है जिसका अनुपालन सन्यासी जैन करते थे। दूसरी ओर महावीर स्वामी ने अपने जो पारिवारिक जैन थे, गृहस्थ जैन थे, उनके लिए उन्होंने पंच अनुव्रत का पालन करने को कहा। इसका यह मतलब हुआ कि पंच महाव्रत जो है उसका न्यूनतम यथासंभव जहाँ तक हो सके आप गृहस्थी जीवन का निर्वहन करते हुए उसका पालन कीजिए। यह महावीर स्वामी का संदेश था, उपदेश था। महावीर स्वामी ने अपने दर्शन के अंतर्गत, अपने उपदेश के अंतर्गत कहा कि व्यक्ति को, खास करके जो सन्यासी जैन हैं, उन्हें कठोर तप करना चाहिए, कठोर तपस्या करना चाहिए। और कठोर तप के लिए उन्होंने काया क्लेश की बात कही। काया क्लेश, काया कहते हैं शरीर को, क्लेश का मतलब होता है उसे कष्ट देना, यानी अपने काया को, अपने शरीर को अधिक से अधिक कष्ट दीजिए। और ये कष्ट कैसे दें? तो चिलचिलाती हुई धूप में खड़ा होकर गर्मी के महीना में तपस्या करें, जाड़ा के महीना में पानी में खड़ा होकर तपस्या करें, अपने बाल का मुंडन, एक एक बाल को निकाल निकाल करके आप कष्ट दें, कम से कम भोजन करें, कम से कम विश्राम करें। तो इस प्रकार से अपने काया को, अपने शरीर को जितना ज़्यादा कष्ट आप दे सकते हैं वो देने की कोशिश करें। काया क्लेश की अंतिम अवस्था के रूप में महावीर स्वामी ने संलेखन विधि की बात कही। संलेखन का मतलब होता है पूर्ण रूप से भूखे रह करके अपने प्राण का त्याग कर देना। संलेखन विधि कहते हैं कि प्राचीन भारत के महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने भी श्रवण बेलगोला में संलेखन विधि से ही अपने प्राण का अंत किया था। मित्रों, महावीर स्वामी ने अपने दर्शन के तहत कहा, अपने उपदेश के तहत कहा कि इस संसार का विनाश कभी नहीं होगा। यहाँ महात्मा बुद्ध के दर्शन से थोड़ा सा विभेद हो जाता है, क्योंकि बुद्ध ये मानते थे कि एक दिन इस संसार का अंत हो जाएगा, लेकिन महावीर स्वामी के हिसाब से ये संसार अनंत है, इस संसार का अंत कभी नहीं होगा, क्योंकि यह जो संसार है 6 तत्वों से मिलके बना है। और ये 6 तत्व क्या है? पहला जीव, जीव कहते हैं आत्मा को। दूसरा पुद्गल, यह जो भौतिक शरीर है इसे पुद्गल कहते हैं। तीसरा कहा उन्होंने आकाश, चौथा कहा काल, फिर कहा धर्म और छठा कहा अधर्म। यानी जीव, पुद्गल, आकाश, काल, धर्म, अधर्म, इन तत्वों से मिल करके इस संसार का निर्माण हुआ है। इसीलिए इस संसार का अंत कभी नहीं होगा। हाँ, महावीर के हिसाब से इस संसार में उत्थान और पतन की अवस्थाएं आती रहेगी, ये प्रक्रियाएं चलती रहेगी। जब यह संसार विकास की ओर होगा, विकास, क्लाइमैक्स, शिखर, उन्नति की अवस्था में होगा, उन्होंने इसके लिए उत्सर्पणी नाम दिया है। जब ये आगे की ओर बढ़ रहा है, संसार विकासवाद की तरफ है,
तो ये उत्सर्पणी हो गया। और जब ये संसार विनाश की ओर होगा, पतन की ओर होगा, इसका नाम उन्होंने अवसर्पणी दिया है। सबसे अच्छा उदाहरण आज के संदर्भ में हम लोग समझ सकते हैं कि पूरे संसार में कोरोना का दौर है, कोविड-19, किस प्रकार पूरे संसार में त्राहिमाम मचा हुआ है। जीवन का हर क्षेत्र, चाहे वो आर्थिक जगत हो, शैक्षणिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, स्वास्थ्य संबंधी बातें हो, तो हर क्षेत्र में किस प्रकार हर व्यक्ति महसूस कर रहा है कि एक अवनति का दौर है, एक पतन का दौर है। हम मार्च 19 के पहले, मार्च 20 के पहले कहाँ थे और मार्च 20 के बाद किस दिशा में जा रहे हैं, तो इससे आप अच्छे उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं। लेकिन फिर वक्त आएगा, एक समय आएगा, जिस प्रकार से पतझड़ के बाद फिर से पेड़ पौधे में हरे हरे पत्ते लगते हैं, पेड़ पौधा पल्लवित पुष्पित होता है, ठीक उसी प्रकार से यह संसार कोरोना का दौर समाप्त होने के उपरांत एक विकास की ओर अग्रसर होगा। इस उम्मीद के साथ हम लोग आगे बढ़ने की चेष्टा कर रहे हैं। मित्रों, महावीर स्वामी ने कहा कि पुनर्जन्म होता है, पुनर्जन्म में उनकी आस्था थी और पुनर्जन्म के पीछे उन्होंने कर्मफल की बात कही। जैन धर्म में बड़ा महत्व है कर्मफल का। हर कर्म का एक फल लोगों को भुगतना होता है, कर्मफल। और यह जो पुनर्जन्म होता है, इसके पीछे महावीर स्वामी ने आत्मा की निरंतरता को स्वीकार किया। यहाँ भी बौद्ध धर्म के साथ थोड़ा अंतर हो जाता है, क्योंकि महात्मा बुद्ध आत्मा को स्वीकार नहीं करते थे। अनात्मवाद का उन्होंने सिद्धांत दिया, कहा कि आत्मा जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, अगर आत्मा है तो उसका अस्तित्व भौतिक शरीर के साथ ही विनष्ट हो जाता है। परंतु महावीर स्वामी ने कहा कि आत्मा निरंतर है, आत्मा का कभी अंत नहीं होता। एक शरीर को त्याग कर वो नए शरीर को धारण करता है, जिसमें कर्मफल का बड़ा महत्व होता है। अगर आपको पुनर्जन्म को रोकना है, यानी मोक्ष पाना है, तो आपको कुछ सिद्धांतों का पालन करना होगा। और इसके लिए महावीर स्वामी ने दो शब्द की और लोगों का ध्यान आकृष्ट किया, जिसे हम लोग संबड़ा और निर्जरा के नाम से जानते हैं। संबड़ा सवारिए, सुधारिए, निर्जरा निकालिए। कहने का ये संदर्भ हुआ कि जब आपको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ज्ञान आपको मिल गया, तो फिर आप ऐसा कोई कर्म ना करें जिसका फल आपके आत्मा में संचित हो, क्योंकि वही फिर से पुनर्जन्म लेने के लिए बाध्य करेगा आपको। और निर्जरा के तहत कहा उन्होंने कि पहले से आत्मा में अज्ञानता के दौर में जिस कर्मफल का संचय आत्मा में हो चुका है, उसे निकालने की प्रक्रिया निर्जरा। तो संबड़ा और निर्जरा, ये दो महत्वपूर्ण बात की चर्चा महावीर स्वामी ने किया। महावीर स्वामी ने कहा इस संसार के विषय में कोई एक बातें निश्चित रूप से कहना कठिन है। उन्होंने कहा इस संसार की घटना, विषय वस्तु के संदर्भ में आप कई तरह की बात कह सकते हैं, और इसीलिए महावीर स्वामी के इस सिद्धांत को अनेकांतवाद कहते हैं। इसे स्यादवाद भी कहते हैं, इसे सत्यभंगी भी कहते हैं। इस प्रकार से अनेकांतवाद, स्यातवाद, सत्यभंगी के संदर्भ में महावीर स्वामी ने अपना उपदेश दिया, अपना दर्शन दिया, अपना विचार दिया। महावीर स्वामी ने ईश्वर के अस्तित्व को मानने से इनकार कर दिया।
उन्होंने साफ शब्दों में कहा ईश्वर नाम की कोई सत्ता नहीं है, अगर है तो उसका स्थान जैन तीर्थंकर के नीचे है। अर्थात महावीर स्वामी ने अनिश्वरवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। महावीर स्वामी ने सभी प्रकार के कर्मकांड, यज्ञ प्रथा, बलि प्रथा, पुरोहितों की प्रधानता आदि को मानने से इनकार कर दिया। कहा इस प्रकार के कर्मकांडों से व्यक्ति अपने को विनाश की ओर ले जा सकता, कभी इससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। महावीर स्वामी ने अपने विचारों के प्रसार हेतु एक संगठन का निर्माण किया, एक संघ बनाया जिसे गण कहते हैं। 11 भागों में उसे बांटा, यानी 11 गण बना, और हर गण का प्रधान उन्होंने ब्राह्मणों को बनाया जिसे गणधर के नाम से जानते हैं। और महावीर स्वामी के मृत्यु के उपरांत मात्र एक गणधर सुधर्मन के जीवित रहने के विषय में जानकारी मिलती है। जैन धर्म में त्रिरत्न की चर्चा मिलती है, और त्रिरत्न के तहत सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक श्रद्धा की बात की गई है। सम्यक ज्ञान के तहत महावीर स्वामी ने कहा कि व्यक्ति को सही ज्ञान, सत्य ज्ञान मिलना चाहिए। इसके तहत 5 प्रकार के ज्ञान की बात कहा उन्होंने। मति, श्रुति, अवधि, मनः पर्याय और कैवल्य, जो सत्य ज्ञान इस रूप में परिलक्षित होता है। महावीर स्वामी प्राकृत भाषा में, यानी जो आम जनों की भाषा थी, इस भाषा में अपने विचारों का प्रसार करते थे। 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी का निधन हो गया, और उनके निधन के उपरांत 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्रथम जैन महासम्मेलन पाटलिपुत्र में हुआ, और इसमें जैन धर्म 2 भाग में बट गया। पहला श्वेतांबर, जो श्वेत वस्त्र पहनते थे, दूसरा दिगंबर, जो पूर्ण रूप से वस्त्र का त्याग कर दिया। और फिर द्वितीय जैन महासम्मेलन 6ठी शताब्दी ईस्वी में गुजरात के वल्लभी में हुआ। आज भी भारत में बड़े पैमाने पर विभिन्न क्षेत्र में जैनी रह रहे हैं और महावीर जैन के संदेश का प्रसार कर रहे हैं। मित्रों, संक्षिप्त में हमने आपके बीच जैन धर्म की बात को रखे। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे मगध साम्राज्य के विषय में। नमस्कार।